बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे। आज की क्लास में हम फाइनली फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन के मैं टॉप 100 ऐसे क्वेश्चंस लेके आ चुका हूं जिसकी कल सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। इसलिए इन सभी प्रश्नों को एक बार आपको बिल्कुल देख लेना, क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए तो आपका 5 जनवरी आपका अवध विश्वविद्यालय का आपका एग्जाम लगा हुआ है फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन का। लड़कियों का पेपर जो है 5 जनवरी को लगा हुआ है और लड़कों का जो पेपर है 6 जनवरी को लगा हुआ है। मैं जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हुए थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय मैंने दोनों पेपर आपके सॉल्व करा दिया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के। जो आपके 2023 के एग्जाम में पेपर आपका हुआ था, आपका लड़कों वाला अलग हुआ था, लड़कियों वाला अलग पेपर हुआ था। मैंने दोनों पेपर जो है सॉल्व करा दिया है ऑलरेडी। आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर उसको वॉच कर लेना। आप जब मेरा डिस्क्रिप्शन मेरा जब टच करोगे तो उसके नीचे आपको दोनों वीडियो दिख जाएंगे, आप दोनों वीडियो वॉच कर लेना, क्योंकि आपका सिलेबस दोनों में सेम ही रहता है, क्वेश्चन भी आपके सेम ही बनते हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे वे भी आपके वीडियो। और ये आज की क्लास के माध्यम से जो मैं टॉप 100 क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, आपको एक बार देखोगे तो आपको इससे पता चलेगा आपका पेपर कैसा आता है ना। इसीलिए मैं आपको बोला कि पहले जो मैंने पेपर आपको सोल्व कराया है प्रीवियस ईयर का, आपको उससे पता चलेगा आपका पेपर सेम उसी बेस पर आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका आएगा। इसलिए एक बार उसको जरूर देख लेना। प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियो मिलेंगे। मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटी के मैंने पेपर ऑलरेडी सोल्व कराया है। अब यदि कोई भी आप वीडियो उठाकर एक देख लोगे तो पास बिल्कुल हो जाओगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। काफ़ी बच्चों के कमेंट भी आते हैं कि सर इस पेपर में मैं कितने नंबर पा लूँ तो पास हो जाऊंगा, तो यहाँ से मैं उनका भी डाउट क्लियर कर दूंगा। ये पूरा जो है 100 नंबर का पूरा प्रश्न पत्र रहता है। इसमें जो हो आपको जो है 33 नंबर आपको प्राप्त करना रहता है। यदि आप 33 नंबर प्राप्त कर लेते हो तो इस पेपर में आप पास रहते हो। यदि आप इसमें फेल हो जाते तो आपको जो अपना BA BSc BCom अपना कोई भी कोर्स रहा हो आपको पुनः अपना कोर्स करना पड़ेगा। इसलिए इसमें आपको सही से देख लेना है। इसमें आपको जो है पास बिल्कुल होना है, क्योंकि ये अनिवार्य प्रश्न पत्र ही है आपका है, को करिकुलर कोर्स के तहत ही आपका कराया जाता है। इसलिए सही से आपको देख लेना है, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यदि कोई भी आप पेपर एक उठा के तैयार कर लोगे तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ पास बिल्कुल हो जाओगे। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी अपना कोर्स कर रहे हो, मैं ऑल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अवध विश्वविद्यालय का तो मैंने पेपर ही प्रीवियस ईयर की सॉल्व कराया है। आप दोनों में से एक पेपर अपना तैयार कर लीजिए। आप लड़कों वाला अपना लड़कियों वाला तैयार कर ले, लड़कियों वाला जो पेपर है अपने लड़कियां तैयार कर ले। बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे दोनों के दोनों क्वेश्चन पेपर। चलेगा, आज की क्लास में हम चर्चा किए ले रहे हैं पूरे के पूरे 100 आपके MCQ क्वेश्चन की। आपको जो पेपर रहेगा पूरा का पूरा OMR सीट रहेगा, पूरा का जो पूरा रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर ये रहता है। ठीक है, यदि इसके पहले प्रश्न की बात करें तो हमारे शरीर को पोषित करता है, पहला प्रश्न इसमें आपका दिया हुआ। चलिएगा, इसके माध्यम से देखेंगे। हमारे शरीर को पोषित करता है, क्या करता है? भोजन हमारे शरीर को जो है पोषित करता है, पहला विकल्प इसमें का राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि अपोषण की कितनी स्थितियां होती हैं। अपोषण की जो स्थितियां होती हैं, 2 स्थितियां होती हैं। देखिए, मैंने जो है टेलीग्राम पर जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का मैंने जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हुआ था, मैंने टेलीग्राम पर ऑलरेडी जो PDF प्रोवाइड कर दिया है। यदि टेलीग्राम को नहीं आपने ज्वाइन किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा आपका पेपर कैसा आएगा। ठीक है, उसको भी एक जाकर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नहीं फिर आप इसी चैनल के नेम से ही मेरा जो है टेलीग्राम चैनल भी है, उस आप जाकर PDF आसानी से देख सकते हैं कि आपका पेपर कैसा आया हुआ था और इस बार कैसा आएगा। सेम उसी तरह का पूरा क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जो कि आपको दिया हुआ 3 नंबर आपका 50 आपका रासायनिक पदार्थ शरीर की जो आवश्यकताओं की दृष्टि से कितने जो है समूह में बांटा गया है। यदि इसकी हम बात कर ले तो ये जो है इसकी हम बात करें तो उसमें जो है 6 समूहों में बांटा गया। इसमें का जो है C विकल्प एकदम राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता क्या है। मानव जीवन की जो प्राथमिक आवश्यकता है भोजन है, फूड है। ठीक है, इसमें का जो है दूसरा विकल्प सही रहेगा, क्योंकि मानव जीवन की जो प्राथमिक आवश्यकता होती है भोजन होती है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पोषण की कितनी अवस्थाएं होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपका बन जाता है। पोषण की जो है बच्चों 4 अवस्थाएं होती हैं, बहुत ही ध्यान से देखना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि निम्न में से अपर्याप्त पोषण की कितनी स्थितियां होती हैं। निम्न में से अपर्याप्त पोषण की कितनी स्थितियां होती हैं। यदि हम इसकी बात करें तो 2 स्थितियां होती हैं अपर्याप्त पोषण की। ठीक है, इसमें का जो है 6 नंबर का आपका पहला विकल्प सही रहेगा। फिर 7वें नंबर की ओर हम बढ़ेंगे कि आपका जब पोषण जो है शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार गुण एवं मात्रा में अपूर्ण होता है तो वह स्थिति कहलाती है। वह स्थिति क्या कहलाती है? माल न्यूट्रिशन कहलाती है, यानी कुपोषण कहलाती है। इसमें का B वाला विकल्प एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 8 नंबर की भोजन के शारीरिक कार्यों को कितने भागों में बांटा गया है। भोजन के जो शारीरिक कार्य हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। इसमें का C विकल्प एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है मारामस जो रोग होता है किसकी कमी से होता है। ये 9 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका क्वेश्चन है। मारामस जो रोग होता है बच्चों ये जो है प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें का B वाला विकल्प एकदम सही रहेगा। ठीक है, मारामस जो रोग होता है ये प्रोटीन की कमी से होता है।
फिर अगले प्रश्न और बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका दिया हुआ है। त्वचा आपका झुर्री युक्त एवं उसका जो रंग है पीला होना लक्षण किसका होता है? ये जो लक्षण होता है कुपोषण का होता है बच्चों। पहला विकल्प एकदम सही रहेगा इसमें का 10 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी कौन सी है? तो ये जो बीमारी है ऊर्जा, प्रोटीन और कुपोषण की बीमारी है। पहला विकल्प लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा इसमें का 11 नंबर का। फिर ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक जो है सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे कहा जाता है संतुलित आहार कहा जाता है, बैलेंस डाइट कहा जाता है। ठीक है, इसमें का जो है बी वाला विकल्प एकदम सही रहेगा 12 नंबर क्वेश्चन का। फिर कुपोषण तथा डैश में गहरा संबंध होता है। कुपोषण और किसमें गहरा संबंध होता है? कुपोषण और चिंता में जो है बच्चों गहरा संबंध होता है। पहला विकल्प इसमें का एकदम सही रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है यदि इसकी हम बात कर ले तो प्रोटीन की कमी से बच्चे जो होता है स्किन डिजीज होती है। प्रोटीन यदि आपके शरीर में कमी तो आपको जो त्वचा संबंधित आपके रोग होंगे। ठीक है, इसमें का जो है 14 नंबर क्वेश्चन का जो है आपका सी वाला विकल्प सही रहेगा, चर्म रोग। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है कि प्रोटीन की कमी से क्या होता है, तो आपका फाइनोडर्मा भी लिखा रहता है, तो फाइनोडर्मा भी त्वचा की ही इसी प्रोटीन की ही कमी से होता है। वो भी आपका स्किन डिजीज ही है, आपका फाइनोडर्मा भी उसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं। यदि आपका चर्म रोग नहीं दिया हुआ है, फाइनोडर्मा दिया हुआ तो उसको भी आपको कोड करना रहेगा, वो भी आपका एकदम सही रहेगा। ठीक है, फार्मोडर्मा और चर्म रोग दोनों एक ही चीज़ है। फिर अगले प्रश्न में पढ़ेंगे कि प्रोटीन प्राप्त के साधन क्या हैं। प्रोटीन प्राप्त के हम साधन की बात करें तो किसमें किसमें पाया जाता है? देखिए, प्रोटीन जो है सोयाबीन में भी अधिक मात्रा में पाई जाती है, मूंगफली में भी पाई जाती है, सेम में भी, सभी में जो प्रोटीन पाई जाती है प्रचुर मात्रा में। ठीक है, इसलिए आपको डी वाला लगाना इसमें का उपयुक्त सभी इसमें का सही रहेगा। ठीक है, फिर प्रोटीन नाम जो है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया? प्रोटीन नाम जो है किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो ये जो है मुल्डर द्वारा, प्रोटीन जो नाम है मुल्डर द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया। पहला विकल्प एकदम सही रहेगा इसमें का मुल्डर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि प्रोटीन में लगभग कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं? प्रोटीन में जो कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं यदि इसकी हम बात करें तो प्रोटीन में बच्चों जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं इसमें, लेकिन कोई भी विकल्प जो है उक्त नहीं हमको लग रहा है, इसलिए आपको एक बार इसको आपको देख लेना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्न में से प्रोटीन प्राप्त का उत्तम साधन है। प्रोटीन प्राप्त का उत्तम साधन कौन सा है? मांस, मछली, अंडा सभी में प्रोटीन पाई जाती है प्रचुर मात्रा में, इसलिए डी वाला लगाइएगा, इसमें का सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि वसा के उपयोग के लिए बहुत जरूरी है। वसा के उपयोग के लिए क्या जरूरी है? वाटर जरूरी है, जल जरूरी है। ठीक है, वसा के उपयोग के लिए क्या जरूरी है? जल। ठीक है, वाटर इसमें का सही रहेगा। एक जटिल कार्बेज है, एक जटिल कार्बोज है। एक जो जटिल कार्बोज है सेलुलोज है, पहला इसमें का विकल्प सही रहेगा। सेलुलोज जो है एक जटिल कार्बोज है, पहला विकल्प इसमें का राइट है। फिर कार्बोहाइड्रेट के कुल कितने प्रकार हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया है, इसके प्रकार कितने हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के जो है 2 प्रकार हैं। ठीक है, इसमें का पहला विकल्प सही रहेगा 21 नंबर का, 2 प्रकार हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि पैक्टीन पाया जाता है। बच्चों, पैक्टीन जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है? दूध में पाया जाता है, घी में पाया जाता है, फिर दाल चावल में। यदि हम पैक्टीन की बात करें तो ये जो पाया जाता है पके हुए फलों में पाया जाता है। ठीक है, इसमें का डी वाला एकदम सही रहेगा ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि ग्लूकोज के यानी ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है? एक मोनोसेक्राइड है, पहला विकल्प लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। ग्लूकोज एक है मोनोसेक्राइड। फिर आपका डायबिटीज रोग होता है। डायबिटीज रोग किसकी कमी से होता है बच्चों? ये इंसुलिन की कमी से होता है। डायबिटीज जो रोग होता है ये जो होता है ये इंसुलिन आपका डिफिशेंसी से होता है, पहला विकल्प पे लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। 24 नंबर क्वेश्चन का पहला सही है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि दालों में कितने प्रतिशत जो है स्टार्च पाया जाता है? दालों में जो है लगभग जो है 40% जो है स्टार्च पाया जाता है, इसलिए इसमें का जो है आपको बी वाला लगाना है, विकल्प एकदम सही रहेगा। फिर आपका सुक्रोज पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। सुक्रोज जो है बच्चों किसमें पाया जाता है? गन्ने में पाया जाता है, सभी को पता होगा। ठीक है, सुक्रोज जो है पर्याप्त मात्रा में किसमें पाया जाता है? 26 नंबर का जो है गन्ना इसमें का राइट विकल्प है। फिर एक नवजात द्वारा आसानी से पचने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। एक नवजात शिशु के द्वारा जो है आसानी से पचने वाला जो मुख्य कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है? यदि इसकी हम बात करें 27 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें का जो है ग्लूकोज जो है बच्चों ये कहीं ना कहीं देखा जाए जैसा कि आपका फ्रूटी वगैरह में आता है उसमें भी ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, बच्चे आसानी से पी सकते हैं, उसका पाचन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन इसमें लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। फिर अगला कुछ आपका दिया हुआ कि वसा की मात्रा अधिक होती है। वसा की मात्रा किस में अधिक होती है बच्चों?
अधिक मात्रा देखिए आपका मक्खन में जो होता है वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें ऑप्शन और भी दिए हुए हैं, पनीर दिया हुआ है, जैसा कि सोयाबीन भी दी हुई है, लेकिन इसमें यदि हम बात करें ना तो सर्वाधिक यहाँ से पूछा गया कि अधिक मात्रा में किसमें होता है, तो मक्खन ही लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि 1 ग्राम जो है कैलोरी ऊर्जा यानी 1 ग्राम वसा जो है कितनी कैलोरी देता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये प्रश्न 1 ग्राम जो वसा होती है कितनी कैलोरी देता है, 9 कैलोरी देता है। 1 ग्राम जो वसा होती है बच्चों कितनी कैलोरी देता है, 9 कैलोरी देता है। इसमें का डी पे लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। ये 1 ग्राम वसा जो है 9 कैलोरी देता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो 30 नंबर कि एक वयस्क को वसा की आवश्यकता होती है। एक वयस्क जो है एक एडल्ट को कितनी जो है नीड होती है फैट की, यदि इसकी हम बात करें तो 20 ग्राम फैट की जो है उसी आवश्यकता होती है। पहला वाला नंबर एकदम सही रहेगा इसमें का। फिर वसा की कमी से कौन सा रोग होता है, यदि इसकी हम बात करें तो वसा की कमी से जो होता है फाइनोडर्मा होता है बच्चों। अभी मैंने आगे पर यही बोला था कि फाइनोडर्मा ही होता है। वसा की कमी से जो है स्किन से संबंधित रोग होते हैं। कभी कभी जो है फाइनोडर्मा भी ऑप्शन दिया होता है, स्किन डिजीज का ऑप्शन नहीं रहता है, तो फाइनोडर्मा ही आपका स्किन डिजीज ही है, ठीक है। इसलिए आपको जो आपका फाइनोडर्मा है यही ऑप्शन आपको कोड करके आना, एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि मूंगफली में लगभग कितने प्रतिशत जो है वसा होती है। यदि इसकी हम बात करें तो मूंगफली में जो है कितने प्रतिशत जो है यानी वसा पाई जाती है, सॉरी फैट कितनी पाई जाती है, तो इसमें लगभग जो है 50% जो है वसा पाई जाती है। इसमें का सी विकल्प लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। फिर कार्बनिक यौगिक है, यदि हम कार्बनिक यौगिक की हम बात करें तो इसमें से कौन सा है जो कार्बनिक यौगिक है, वसा है या फिर ऊर्जा है या फिर कार्बोहाइड्रेट या फिर जीव जंतु। जो कार्बनिक यौगिक है जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट एक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए इसमें का सी वाले पे लगाइएगा, एकदम सही रहेगा ऑप्शन। ज़्यादा मोटे व्यक्ति को होता है, ज़्यादा यदि कोई व्यक्ति मोटा है तो उसे क्या होता है, डायबिटीज होता है। पहला वाला है इसमें का जो विकल्प एकदम सही रहेगा, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि ऊर्जा प्राप्त करने का प्रमुख साधन क्या है। ऊर्जा प्राप्त करने का जो प्रमुख साधन है पानी या फिर वसा या फिर या सूखा यानी भूख है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जो ऊर्जा प्राप्त करने के जो प्रमुख साधन है बच्चों वसा है। वसा जो है कहीं ना कहीं देखा जाए सर्वोत्तम इसको साधन माना गया है एनर्जी प्राप्त करने का, ठीक है। इसमें का लगा दीजिए, एकदम सही रहेगा वसा, इसमें का राइट विकल्प है। फिर वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील बच्चों क्या है, ईथर जो है ये वसा में घुलनशील है, पहला वाला इसमें का सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि नियासिन की प्राप्ति का मुख्य साधन है। नियासिन की प्राप्ति का जो मुख्य साधन है बच्चों वो हरी मिर्च है या फिर संतरा है या फिर नींबू हो या फिर सूखा पनीर है। इसमें का जो है सूखा पनीर पे लगाइएगा, एकदम सही रहेगा ऑप्शन इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि विटामिन के की प्राप्ति का साधन मुख्य स्रोत क्या है, इसके सोर्स क्या है विटामिन के प्राप्ति के। यदि इसकी हम बात कर ले तो विटामिन जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो पालक में है। 38 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ, ठीक है। 38 नंबर जैसे देखा जाए तो पालक में भी विटामिन के की देखा जाए तो अच्छा स्रोत है, ठीक है। आप चाहे तो विटामिन ये भी लगा सकते हैं मुख्य स्रोत के माध्यम से, लेकिन जो है मटन में भी विटामिन के पाई जाती है और यानी पत्तेदार सब्जियों में भी पाया जाता है विटामिन के सर्वाधिक मात्रा में, इसलिए आपको डी वाला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा, ठीक है। उपयुक्त सभी इसमें का। फिर विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है बेरी बेरी होता है, विटामिन बी की कमी से वही आपका रोग है। और कभी कभी पूछ लेता है कि जो है विटामिन B1 को क्या कहते हैं, विटामिन B1 को जो है थायमीन भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बेरी बेरी जो है कभी पूछ लेता था कि थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ये जैसे कि यहाँ से विटामिन B1 दिया हुआ है, किसी किसी क्वेश्चन में जो है कि पूछ लेता है कि थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो भी आपको घबराना नहीं है, बेरी बेरी ही रोग होता है। क्योंकि विटामिन B1 को जो है विटामिन B1 को क्या कहते हैं, इसको अन्य नाम से जानते हैं थायमीन के नाम से, ठीक है। किस नाम से, थायमीन के नाम से जो है इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, थायमीन के नाम से, ठीक है। फिर अगले प्रश्न में पढ़ेंगे कि शरीर की उचित वृद्धि है तो अत्यंत महत्वपूर्ण विटामिन है। शरीर के अत्यंत यानी वृद्धि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, विटामिन ए है या फिर बी है या फिर सी है या फिर डी है। अत्यंत यदि उसकी वृद्धि की हम बात करें तो विटामिन ए जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें का पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। फिर विटामिन के की खोज कब की गई है। विटामिन के की खोज जो है कब हुई है, 1912 ईस्वी में हुई है, ठीक है। इसमें का डी विकल्प एकदम सही रहेगा। फिर विटामिन हमारे शरीर को कैसा बनाता है, विटामिन हमारे शरीर को कैसा बनाता है, वीक बनाता है, फिर फास्ट फैट स्ट्रॉन्ग बनाता है या फिर शक्तिशाली बनाता है या फिर हेल्थी बनाता है। तो जो यानी विटामिन जो होता है हमारी बॉडी को जो है स्वास्थ्य बनाता है, ठीक है, हेल्थी बनाता है। इसमें का जो है डी विकल्प एकदम सही रहेगा।
फिर आपका विटामिन ए जो है सबसे अधिक किस में पाया जाता है? विटामिन ए जो है यकृत में पाया जाता है, फिर गाजर में, या फिर मटर, या फिर तेल। इसमें का जो गाजर एकदम सही रहेगा, क्योंकि गाजर जो है मुख्य सोर्स है विटामिन ए का, ठीक है। इसमें का बी विकल्प एकदम सही है। फिर सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, सभी को पता होगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि सर्वाधिक जो है विटामिन सी किस में पाया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, आंवला में पाया जाता है, फिर नींबू, या फिर आम, या फिर पपीता। देखा जाए हिसाब से तो जो है विटामिन सी जो है सभी में पाया जाता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वाधिक यानी अधिक मात्रा में किस में विटामिन सी पाया जाता है, तो आंवला लगा देना है, क्योंकि आंवला में जो है बहुत मात्रा में जो है विटामिन सी पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में। इसमें का पहला विकल्प एकदम राइट है। विटामिन बी टू को कहते हैं, विटामिन बी टू को क्या कहते हैं? विटामिन यहाँ से B2 पूछा गया है, यदि विटामिन B1 पूछा जाता तो आपको थायमीन लगाना था। विटामिन B1 को क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं। विटामिन B2 को क्या कहते हैं? विटामिन B2 को क्या कहते हैं बच्चों? देख लेना, विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन कहते हैं। इसमें का बी वाला विकल्प एकदम सही रहेगा, ठीक है, राइबोफ्लेविन। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि त्वचा से प्रतिदिन निष्कासित जल की मात्रा होती है, त्वचा से निष्कासित जो जल की मात्रा होती है कितनी होती है? वो होती है 300 ml, ठीक है। इसमें का जो है डी वाला लगाइएगा, एकदम सही रहेगा विकल्प इसमें का। फिर जब शरीर के यानी जल जो होता है, जो वाटर होता है, जली जो है, जल के जो होता है शरीर के तापमान को क्या करता है बच्चों? नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। पहला इसमें का सही रहेगा विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि शरीर में कितना जल कम होने पर जो है मनुष्य की मृत्यु हो सकती है? तो 20% यदि जल कम हो जाएगा मनुष्य के शरीर में तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। पहला लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा इसमें का 49 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि हमारे शरीर में जल का प्रतिशत है, हमारे शरीर में जल का कितने प्रतिशत है? वो है 60 से 70% जल हमारे शरीर में है। इसमें का डी विकल्प एकदम सही रहेगा इसमें का। मनुष्य को प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए? मनुष्य को जो है प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए बच्चों? तो जो है 3 लीटर पीना चाहिए, ठीक है। 3 लीटर जो है पानी मनुष्य को प्रतिदिन पीना चाहिए। पहला विकल्प इसमें का सही है। जल का कार्य है, जल का कार्य जो है वो ताप नियंत्रक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। इसमें का जो है बी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है ना ये वाटर। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि शरीर में अधिकतर जल का निष्कासन है किसके माध्यम से होता है? ये जो है गुर्दे द्वारा भी होता है, त्वचा के द्वारा भी होता है, इसलिए जो है सी विकल्प सही रहेगा। ए व बी दोनों सही है इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि शरीर में निर्जलीकरण की स्थिति कब आ जाती है? ये कब स्थित आती है बच्चों? ये जो है जल की कमी से ऐसी स्थिति आ जाती है, इसमें का बी वाला एकदम सही रहेगा विकल्प। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि आपको दिया हुआ है कि शरीर में उपस्थित जल का कितने प्रतिशत जो है तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में संचित रहता है? यदि इसकी बात करें तो जो है 70% रहता है। इसमें का डी विकल्प सही रहेगा, क्योंकि 65 से 70% जो जल है कोशिकाओं में जो है संचित रहता है या फिर रहता है, ठीक है। डी पे लगाइएगा, एकदम सही रहेगा इसमें का। फिर लोहे की कमी से होने वाला रोग है, लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग कौन सा है बच्चों? एनीमिया है, ठीक है। पहला विकल्प इसमें का सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि बच्चों में हीमोग्लोबिन का स्तर होता है, बच्चों में जो हीमोग्लोबिन का स्तर होता है बच्चों वो होता है 12 से 14 ग्राम, ठीक है। डी वाला इसमें का सही रहेगा, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है, दूध जो है कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है, सभी को पता होगा। पहला विकल्प इसमें का एकदम सही रहेगा, ठीक है। सोडियम प्राप्त का अच्छा स्रोत है, सोडियम जो है नमक से प्राप्त होता है, सभी को पता होगा। इसमें का सी विकल्प एकदम राइट है। फिर घोंघा जो आपका सॉरी यहाँ से घेंघा रोग दिया हुआ है किस तत्व की के अभाव से होता है, फिर किस तत्व की कमी से होता है? घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है, सभी को पता होगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ये था। फिर आपका दिया हुआ कि एनीमिया के कितने प्रकार जो है देखने को मिलते हैं? ये आपका 61 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि एनीमिया के जो है कितने प्रकार देखने को मिलते हैं? 2 प्रकार। पहला विकल्प इसमें का सही है, एनीमिया के जो है 2 प्रकार देखने को मिलते हैं। फिर खनिज तत्व नहीं है, कौन सा इसमें का जो है खनिज तत्व नहीं है? कैल्शियम भी खनिज तत्व है, आयरन भी खनिज तत्व है और आयोडीन भी खनिज तत्व है, लेकिन जो कैलोरी है ये जो है खनिज तत्व नहीं है, इसलिए इसमें का जो है कैलोरी एकदम सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया कि खनिज तत्व नहीं है, कौन सा इसमें का नहीं है? कैलोरी जो है खनिज तत्व नहीं है, बिल्कुल भी सी वाला लगाइएगा, एकदम सही रहेगा इसमें का। फिर आपका आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आयरन जो है प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है, या फिर संतरा में पाया जाता है, या फिर आंवला में, या फिर यकृत में। जो आपका लीवर में जो है सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, ठीक है, संचित रहता है खून वहाँ पर सबसे ज़्यादा, ठीक है।
इसमें का डी विकल्प एकदम सही रहेगा, क्योंकि आयरन जो है प्रचुर मात्रा में जो है यकृत में पाया जाता है। डी इसमें का एकदम सही रहेगा विकल्प, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आपको। दांतों के निर्माण में सर्वाधिक सहायक है। दांतों और हड्डियों के लिए क्या आवश्यक होता है बच्चों? कैल्शियम आवश्यक होता है, सभी को पता होगा। इसमें का बी विकल्प एकदम सही रहेगा इसमें का। फिर रक्त के जमने में कौन सा जो है खनिज तत्व सहायता करता है? रक्त के का जमने में कौन सा तत्व जो सहायता करता है? कैल्शियम सहायता करता है बच्चों, इसमें का बी विकल्प सही रहेगा इसमें का भी। फिर आपका शरीर को ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ है। शरीर को ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ क्या है? यदि इसकी हम बात कर ले तो ये आपका 66 नंबर आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ, ठीक है। यदि इसकी हम बात करें तो इसका जो है कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन सही हो जाएगा। शरीर में ऊर्जा देने वाला जो भोज्य पदार्थ है वो है कार्बोहाइड्रेट, पहला विकल्प पे लगाइएगा इसमें का। फिर आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या है। मनुष्य में जो क्रोमोसोम की संख्या है 23 जोड़ी है, 23 जोड़े हैं, ठीक है। इसमें का जो है बी वाला एकदम सही रहेगा। कितने जोड़े हैं? 23 जोड़े। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि वंशानुक्रम का जो है नियम किसने दिया था? वंशानुक्रम का जो नियम दिया था मेंडल ने दिया था। इसमें का पहला विकल्प एकदम सही रहेगा 68 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था जो है कितने दिन की होती है? गर्भ अवस्था की जो अवधि होती है बच्चों 9 महीने की होती है, सभी को पता होगा। 9 महीने यानी इसको यदि देखा जाए 30 से इसको यदि गुणा करोगे तो आएगा 200 जो है 80 दिन। अवधि जो होती है बच्चों 280 दिन की होती है। इसमें का सी विकल्प एकदम सही रहेगा। फिर किस विकास की गति गर्भकालीन अवस्था में तीव्र होती है? कौन सी जो है गति है गर्भकालीन अवस्था में तीव्र होती है, फिर तेज होती है, शारीरिक होती है, फिर मानसिक होती है, फिर सामाजिक या फिर संवेगात्मक? तो जो शारीरिक जो वृद्धि होती है बच्चों तेज होती है गर्भकालीन में, ठीक है, क्योंकि शरीर बढ़ता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, चलेगा 71 नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, इसको देखेंगे। दिया हुआ कि गर्भावस्था में शारीरिक भार तेजी से किस अवधि में बढ़ता है? यदि इसकी हम बात करें तो ये जो है तीसरे माह के बाद जो है तेजी से बढ़ता है। गर्भावस्था में जो शारीरिक जो भार है ये जो है 3 महीने के बाद बढ़ता है तेजी से, ठीक है। इसमें का डी वाला लगाइएगा एकदम सही रहेगा। फिर आपका अंडाणु जो है परिपक्व होता है। यदि इसकी हम बात करें तो अंडाणु परिपक्व कितने दिनों में होता है बच्चों? ये आपका जो है 72 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ। इसमें का जो है 28 दिन में जो है अंडाणु जो है परिपक्व होता है, ठीक है। कितने दिन में? 28 दिन में। इसमें का सी विकल्प लगाइएगा, एकदम कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। फिर नवजात आपका अवस्था है। नवजात अवस्था क्या है? ऑप्शन जैसे कि आपका दिया हुआ है, आपका असमायोजन है या फिर आत्मनिर्भरता या फिर परिवक्तता है या फिर चंचलता है। देखिए आपका जो दिया हुआ नवजात जो अवस्था जो स्टेज है न्यू बॉर्न की, यदि इसकी बात करें तो एडजस्टमेंट है, पहला इसमें का सही रहेगा। आपका असमायोजन इसमें का पहला विकल्प एकदम सही रहेगा, पहले पे लगाइएगा इसमें का। फिर जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई कितनी होती है? जन्म के समय एक औसत बच्चे की ऊंचाई कितनी होती है भारतीय बच्चे की? वो होती है जो है 50 सेंटीमीटर होती है लगभग। इसमें का सी विकल्प एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि नवजात शिशु की नाड़ी की जो गति है प्रति मिनट कितनी होती है? वो होती है 120, ठीक है। प्रति मिनट कितनी बार इसकी नाड़ी की गति होती है? वो होती है 120, ठीक है। इसमें का डी लगाइएगा एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि सामान्य नवजात शिशु कितने घंटे की नींद लेता है? सामान्य यदि हम नवजात शिशु की हम बात करें तो इसमें ऑप्शन जैसे कि दिए हुए हैं 20 घंटे या फिर 17 या फिर 7 या फिर 4। इसमें का जो है 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते नीचे के, क्योंकि नवजात शिशु जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसकी जो है औसत जो नींद की यदि हम बात करें तो ये जो है 18 से लेकर 19 घंटे तक होती है। आप 20 घंटे इसको कह सकते हैं, इसमें का 20 आप लगा सकते हैं, एकदम सही रहेगा। लेकिन जो औसत यदि हम एवरेज की बात करें तो जो रहता है ये जो है 14 से 18 घंटा के अंतर्गत आता है। तो आप 20 इसमें का 20 घंटा ही एकदम सही ऑप्शन रहेगा, ठीक है। इसलिए आपको जो है पहला वाला ऑप्शन ही आपको कोड करना रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि कोलेस्ट्रम क्या है? कोलेस्ट्रम की यदि हम बात करें तो कोलेस्ट्रम जो है प्रथम स्तन दूध है, ठीक है। इसमें का जो है बी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, माँ का प्रथम स्तन दूध है कोलेस्ट्रम। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि नवजात शिशु में कौन सी जो इंद्रियां है कम विकसित होती है? नवजात शिशु जो रहता है इसमें कौन सी इंद्रियां है जो कम विकसित होती है? अभी जिसकी जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो विकसित की जो गति है धीमी है। तो यदि इसकी बात करें तो देखना या फिर सुनना या फिर स्पर्श या फिर सूंघना। देखिए सूंघना, स्पर्श और सुनना ये तीनों जो है
तीव्र गति से इनकी जो विकसित होती है, लेकिन जो देखना होता है ना, जो लुक होता है ना, इसकी वृद्धि जो है तीव्र यानी धीमी होती है, सबसे कम होती है। इसलिए पहला वाला विकल्प इसमें का एकदम सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि 3 किलोग्राम वाले नवजात शिशु का भार जो है लगभग 2 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, 3 किलोग्राम वाले नवजात शिशु का जो भार है लगभग 2 गुना हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1 वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, इसमें का जो है डी वाला लगाइएगा, एकदम सही रहेगा ऑप्शन। ठीक है, ये आपका जो है 79 नंबर क्वेश्चन आपका ये था। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको भी देखेंगे कि चाय में पाया जाता है बच्चों, चाय में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। ठीक है, चाय में क्या पाया जाता है बच्चों? कैफीन पाया जाता है। इसमें का जो ऑप्शन है कैफीन आपको लगा देना, एकदम सही रहेगा। कैफीन एकदम सही, लेकिन ये जो टैनिक एसिड भी थोड़ा थोड़ा पाया जाता है, लेकिन आपको कैफीन वाला ही ऑप्शन आपको लगाना रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको देखेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है कि एल्फा टॉक्सिन पाए जाते हैं। एल्फा टॉक्सिन जो है बच्चों किस में पाए जाते हैं? यदि हम इसकी बात करें तो अल्फा टॉक्सिन जो है मूंगफली में पाया जाता है। पहला विकल्प इसमें का एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया मलेरिया है। मलेरिया किसके द्वारा होता है बच्चों? मलेरिया जो होता है ये जो है विषाणु जनित या फिर जीवाणु जनित या कृत्रिम, फिर इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मलेरिया जो होता है ये जो है प्रोटोजोवा एक संक्रमण है जो मच्छर के काटने से होता है। इसलिए जो है इसमें कोई भी विकल्प जो सही नहीं है, इसलिए डी वाला जो है उपरोक्त में से कोई नहीं, एकदम सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, पहला विकल्प लगाइएगा। अतिसार का जो कारण नहीं है, संक्रमण नहीं है, क्योंकि जल जीव और ये रासायनिक विषाक्त जीवाणु सभी जो है अतिसार के कारण है। ठीक है, इसलिए पहला विकल्प आपको लगाना है इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि शरीर की किस स्थिति में शरीर का जो भार है आवश्यकता से 20% बढ़ जाता है? वो बढ़ जाता है मोटापा में। मोटापा की कंडीशन में जो है ऐसी स्थिति आती है। ठीक है, फिर केयर एक है। केयर क्या है? एक गैर सरकारी संस्था है। पहला विकल्प इसमें का सही रहेगा। फिर दूध में पौष्टिक तत्व नहीं पाया जाता। कौन सा ऐसा पौष्टिक तत्व है जो दूध में नहीं पाया जाता बच्चों? जो है प्रोटीन भी पाई जाती है, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, विटामिन ए भी पाया जाता है बहुत मात्रा में, लेकिन विटामिन सी जो है दूध में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है बच्चों। इसलिए इसमें का सी विकल्प सही रहेगा। इसमें का डी वाला ऑप्शन यानी विटामिन सी एकदम सही रहेगा ऑप्शन। फिर माता के दूध में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? माता के दूध में देखिए वसा भी पाई जाती है, कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, खनिज एवं विटामिन भी पाई जाती है। इसलिए आपको डी वाला ऑप्शन लगाना है, एकदम सही रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चों? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये गारंटी लेता है क्वेश्चन की, बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आपको। फिर आपका राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना हुई है। यदि इसकी बात करें तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान की जो स्थापना हुई है 1959 में हुई है। ठीक है, 1959 में जो है राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना हुई है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि कम जोर में कैसा आहार देना चाहिए? कम जोर में कैसा आहार देना चाहिए? तरल देना चाहिए, फिर कोमल, या फिर ठोस, या फिर लवण युक्त? देखिए कम जोर में जो है कोमल युक्त यानी सॉफ्ट आहार देना चाहिए। ठीक है, कम जोर में सॉफ्ट आहार देना चाहिए। इसमें का बी विकल्प एकदम सही रहेगा। अतिसार कितने प्रकार का होता है बच्चों? यदि इसकी हम बात कर ले तो अतिसार जो होता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला विकल्प एकदम सही रहेगा इसमें का। फिर अतिसार से तात्पर्य है, अतिसार से क्या तात्पर्य है? इसकी हम बात करें तो अतिसार से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? इसका जो तात्पर्य है संक्रमित रोग से तात्पर्य है। ठीक है,
आपका इन्फेक्शन डिजीज से ये संक्रमित रोग से इसका तात्पर्य है। इसमें का जो है डी विकल्प एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि मोटे व्यक्ति को आहार में नहीं लेना चाहिए। मोटे व्यक्ति को जो है आहार में क्या नहीं लेना चाहिए? वसा। बिल्कुल वसा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मोटे व्यक्ति को यदि वसा दोगे तो और उसका फैट हो जाएगा, इसलिए मोटे व्यक्ति को कभी भी वसा नहीं देनी चाहिए। इसमें का जो है ए विकल्प एकदम सही रहेगा। फिर मध्य आयु में लोगों में वृद्धि हो जाती है। मध्य आयु में लोगों में कौन सी वृद्धि हो जाती है? हो जाती है मोटापा की वृद्धि। इसमें का डी वाला लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। ठीक है। फिर हैजा का कारण सबसे अधिक होता है। हैजा का जो कारण होता है बच्चों सबसे अधिक कौन से मौसम में होता है? देखा जाए के हिसाब से तो बारिश में इसकी संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये जो है हैजा होता है ये दूषित जल या फिर संक्रमण से ही फैलता है। कहीं ना कहीं देखा जाए दूषित जल पेय पदार्थों से, तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो है ये जो है बारिश के महीने में होना चाहिए। इसमें का सी वाला भी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। और कभी कभी जो इसकी शिकायत गर्मियों में भी देखने को मिलता है, लेकिन एकदम सही विकल्प जो रहेगा बारिश में ही इसका सही होना चाहिए। ठीक है, सी वाला लगाइएगा। बच्चे में कौन सा रोग नहीं होता है बच्चों? यदि इसकी हम बात करें तो बच्चों में कौन सा रोग नहीं होता है? खसरा नहीं होता है, अभी हैजा नहीं होती, अभी काली खांसी। तो ये खसरा भी बच्चों में होता है, हैजा भी होती है, काली खांसी भी बच्चों में कॉमन होती है। लेकिन जो रक्तचाप है ना, जो ब्लड प्रेशर है, जो बच्चों में ये रोग होता ही नहीं है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर जो है बच्चों में नहीं होता है ये रोग, इसलिए इसमें का जो है डी वाला एकदम सही रहेगा। पोलियो का टीका किस रूप में होता है? पोलियो का जो टीका होता है ना, जो गाँव गाँव में पिलाया जाता है बच्चों, किस रूप में होता है? सुई के रूप में होता है, फिर गोली के रूप में, या फिर दवा को पानी के रूप में? बिल्कुल इसमें का सी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। दवा को पानी के रूप में, क्योंकि ड्राप ही आती है जो बच्चों के मुंह में डाली जाती है 2 बूंद, वही आपकी होती है पोलियो का टीका। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, इसको भी देखेंगे। पूरे यहाँ से आपके 100 क्वेश्चन हो गए। पूरे आपके क्वेश्चन 100 आपके यहाँ से मैंने पूरे के पूरे सोल्व करा दिया। कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने में आपकी मदद करेंगे। सभी विद्यार्थियों से निवेदन भी है, वीडियो को अपने दोस्तों पर भी शेयर कर देंगे। उस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, जिससे मैं कोई वीडियो छोड़ूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।